नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। स्पेशल हरियाणा में द हरियाणवी में। दोस्तों, जिस प्रकार से जो 1 तारीख से परचेजिंग का मामला था, सरकार ने कह दिया था 11 तारीख को शुरू होगी, लेकिन जो किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर 3 तारीख से जो परचेजिंग है वो शुरू कर दी गई थी। और लेकिन उसके बाद भी लगातार जो मंडी में जो समस्या आ रही है परचेजिंग की, उसको लेकर जो किसान है काफ़ी परेशान हो चुके हैं। गांव में भी काफ़ी समस्या है। तो आज किसानों ने यहाँ पर धरना रख दिया है और ये धरना कब तक रहेगा तो पूरी बात किसानों से ही करते हैं। कब तक यहाँ पर बैठेंगे और क्या इनकी मांगे हैं मुख्य। प्रधान मास्टर बलबीर जी, होशियार सिंह, मन संचालक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, आज जो मंडी के अंदर मतलब मार्केट कमेटी के अंदर आज जो धरना दी शुरू कर दिया आपने, इसका मेन मुख्य क्या काम है और क्या मकसद है जी? देखो, वैसे तो जो किसान आंदोलन चला हुआ है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। राज्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं हैं। ये हमारी एक स्थानीय समस्या पैदा होगी। अनाज मंडी में नॉर्म के अनुसार फसल की बिक्री नहीं हो रही, खासकर जो पीआर धान है उसकी बिक्री सही नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि हर किसान की हर रोज़ फसल बिकनी चाहिए जो नॉर्म पूरे करती है। 17% मॉइस्चर है, यदि कोई 16% वाला आता है तो उसको तो 1 मिनट भी लगनी चाहिए। एक तो हम ये चाहते हैं। दूसरा ये है कि किन्हीं कारणों से आप ये मान लें कि नमी ज़्यादा हैगी, क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर है, अभी वातावरण साफ़ नहीं होया तो ज़्यादा आ भी सकती है। तो उसके उतने % कटौती यदि किसान सहमत है और एजेंसी खरीदने के लिए सहमत है, 1%, 2%, 3%, 20 तक की छूट है और वो किसान भी उस पर सहमत है, उसको देने के लिए तैयार है कम रेट पर भी, लेकिन वो मार्जिन के अनुसार ही हो, ये बात करते हुए। और दूसरा ये है कि हमारी कुछ स्थानीय समस्याएं यहाँ से हैं। अब फसल का हेरफेर कर दिया बहुत बड़ी संख्या में। किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया धान का और अब लिखाया गया उसका रुई। किसी ने बाजरा का रजिस्ट्रेशन कराया, अब आ गया धान। तो ये जो हेरा फेरी हो रही है, सरकार ने जानबूझ के किसानों को दुखी करने का मतलब है उनने। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार ये कहती है कि एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदांगे, एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदांगे, आ जाओ एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदांगे। भाई किसान कहीं विदेश से तो ले आवे नहीं का, ना दूसरा प्रदेश में तो ले आने का ब्योंत उसका। फिर ये क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या दूसरी शर्तें हैं? कोई 25 क्विंटल की शर्त होती है, अब 28 क्विंटल की शर्त होगी। तो ये सब तोड़ के किसान ने जो पैदावार की है वो अपनी पैदावार का एक दाना मंडी में लेकर आया और बेचने के लिए ले आया। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उचित रेट पे जो सरकार ने न्यूनतम घोषित किया है, हम वही मांग कर रहे हैं। कोई नया रेट नहीं मांग रहे। उस पर एक दाना किसान का बिकना चाहिए, बिना शर्त बिकना चाहिए। किसान की परेशानी कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने खेत में दूसरे काम भी करने हैं, उसने अपना घर भी संभालना है, पशु भी संभालने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए है कि हर रोज़ हर दुकान पे बोली जानी चाहिए, हर फील्ड में बोली होनी चाहिए और किसान का एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रधान जी, जिस प्रकार से परचेजिंग है, जो अब की बार जो समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं जो FCI की खरीद ना होने के कारण एफर्ड को दे दिया गया ओनली, तो क्या इसका मेन कारण भी हो सकता है जी? ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, मास्टर जी ने आपके बीच में बताई। ये जो हमारा कार्यक्रम है टोल प्लाजा कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार ही है। और इस इलाके की जो 6 मंडियां हैं, उन 6 की 6 मंडियां में हम चाहते हैं कि एक दाना बिके, पूरा रेट पे बिके। दूसरी बात, FCI की हमारी ये मांग भी थी, लेकिन वो किसी कारण उसमें राजनीतिक कारण भी रहे हों। और हमने सुना था कि एक बार तो 2 दिन FCI खरीद करेगी। कल ही परसों पता चला कि FCI की फिर टाल होगी, एफर्ड खरीदेगी। और उसके बावजूद भी यहाँ किसानों में हम गए थे आज भी और कल भी मंडी में बहुत से लोग मारामारी कर रहे हैं कि बिक नहीं रही। जब पूरा नॉर्म है उसकी बिकनी चाहिए। और हम नाजियो टेंट जो यहाँ लगा धरना इसी कारण लगाया कि जब तक ये पूरी फसल नहीं बिकेगी ये धरना 10 से 4 बजे तक रहेगा। इतना रहना पड़ गया तो भी रवाएं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य मांग हमारी वैसे तो मंडी एक है, मेला मंडी, लेकिन एक मंडी में भी यहाँ 3 मंडी हैं। इस प्रकार से 3 बोली कम से कम की जाए। एक बाहर की जो मंडी अंदर की हमारी शहर की, वहाँ भी अलग से बोली हो, एक शेड्यूल बनाया जाए बोली का। और यहाँ मार्केट कमेटी के गेट के ऊपर बाकायदा पर्चा लगाया जाए, आज बोली कहाँ से उठेगी, कहाँ तक जाएगी। और दोपहर का जो लंच है
उसका भी शेड्यूल के अनुसार यहाँ पता होना चाहिए किसान को, अंधे देख ले, या 12 से 1 बजे लंच है, 12 से घंटा 1.5 घंटा जो भी है, सारी बातों का पता होना चाहिए। और दूसरी बात मेन समस्या आज हमारी जो DAP को लेकर के है, DAP में 5-6 हमारे तयशुदा लाइसेंस शुदा जो नो अभी मास्टर जी बता रहे 9 दुकानदार हैं हमारे साथी, उनके ऊपर SDO से हमारी बात हुई, प्रशासन से बात हुई, उनका कहना है कि एक आधार कार्ड पर 10 DAP कट्टे दिए जा सकें। ये ऊपर से आदेश हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ आनाकानी कर रहे हैं, दे नहीं रहे। हमारे पास सबूत है इस बात के, लोगों को पैसे फांके जा रहे हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि इसका गला मैं फलानी चीज़ लाऊंगा, दिकड़ी लाऊंगा, थैली लाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम चेतावनी देते हैं इस धरने के माध्यम से प्रशासन को भी, सरकार को भी। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आई, हमने टोल प्लाजा कमेटी ने कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, उठावांगे। और जब तक किसान का दाना दाना नहीं बिकेगा, ये धरना हमारा केवल यहाँ नहीं, चाहे वो गड्डी की मंडी हो और चाहे वो धनौरी की मंडी हो, दमतैन की हो, खरड़ की हो, मंगलपुर की हो, सारी मंडियों में भी हम धरने लावांगे। ऐसी हमारी योजना है। तो सेंटरों में भी मतलब इस प्रकार की जो समस्याएं है उनमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास आज के बाद कोई शिकायत किसी सेंटर से भी आई, वह ले नहीं रहे पूरे नॉर्म के हिसाब से, तो हम बिल्कुल ऑर्डर धरना ला देंगे, टेंट लगा देंगे। और तब तक लगाओ जब तक एक दाना किसान का नहीं बिकता। ये हमारा टोल प्लाजा कमेटी का फैसला है। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बद्दोवाला टोल कमेटी यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर धरना दिया गया है। इसी बात को लेकर लिया गया है कि जब जो पियर जो फसल है, जब तक इसकी जो पूरी खरीद नहीं होती तब तक यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है जारी रहेगा। क्योंकि जो समस्या आती है परचेजिंग को लेकर, कई बार दिक्कतें आती है, किसान परेशान होते हैं, तो किसानों ने अब यहाँ पर डेरा डाल दिया है। और यहाँ की जो खबर दिखाई जा रही है, ये मार्केट कमेटी है नरवाना की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से खबर दिखाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। NG न्यूज़ की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।